मेरे से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के परिवर्तन नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बन रहे। सुंदर गीत के द्वारा हम लोगों का महिमा किया, कितना बनाई प्रभु ने मुझसे किया। वास्तव में प्रभु के लोग हमेशा कितना आभारी होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा कार्य किया है ना। मतलब हमको ये बात बताने में कितना आनंद होना चाहिए। आपको मालूम है जब जैसे तो भजन संगीता उसका 16 वजन में प्रभु का दास गाता है, क्या गाता है? का हे परमेश्वर की सब डरवायो हाँ। आकर सुनो, हाँ। मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। कौन सा वजन है? बराबर है? हाँ ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। वापस पढ़ना। हे परमेश्वर के सब डरवायो, हाँ, हे परमेश्वर के सारे डरवैयो आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। हाँ, उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। कितना अनमोल बात है ना। मतलब प्रभु ने हमारे लिए क्या वो बातों को बताने के लिए लगेगा तो कितना दिन लगेगा है? आयु भर में बताना पड़ेगा। इतना बड़ा अनुभव हमने प्रभु से पाया, बहुत बड़े उपकार हमने प्रभु से पाया। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते कि प्रभु ने आज भी तो प्रभु को आभारी दिल से प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। तो बहुत बड़ी बात है, आज भी इस योग की बनाने वाला मेष हमारे बीच में है। हमारे लिए प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया। ये सबको प्रकट नहीं, सबको अगर प्रकट होता तो सब लोग कितना तड़पते तड़पते प्रभु को गुस्से में आता है ना। परंतु बहुत लोगों को यह अनुग्रह नहीं मिला है ना। हमारे जीवन में प्रभु की बड़ी दया हुआ कि हमको ये सच्चाई को समझने के लिए प्रभु ने कृपा दी। आज भी में जाने से पहले थोड़ी समय प्रभु के वचन से आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। उसका आधार में पढ़ेंगे पहला कुरिन्दी उसका पहला अध्याय उसका 23 वचन। पहला कुरिन्दी उसका पहला अध्याय 23 वचन। परंतु हम उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। हाँ ठीक है, बहुत अनमोल शब्द यहाँ पर हम पढ़ता है प्रियो। आपको मालूम है अभी करीब 2026 साल से ये प्रचार किया जा रहा है। ये प्रचार दुनिया भर में 2026 साल से किया जा रहा है, परंतु ये प्रचार हमेशा एक नया बनते जा रहा है। आप देखिए है ना, दुनिया भर में कितनी मानव माध्यम के द्वारा भी और सड़क पर खड़ा होकर के लोग ये सूली पर चढ़ाए हुआ प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दुनिया को दे रहे है ना। लेकिन क्या है कि बहुत लोगों को ये भेद समझ में नहीं आता। यहूदी लोगों को नहीं समझ में आया है ना। उनको कहने के टाइम पर गलतियों के पत्री उसका 3 अध्याय का पहला वचन में हे निर्बुद्ध गलतियों, इसने तुम्हें मोह लिया कि तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। हाँ देखो, तुम्हारे सामने तुम्हारे सामने मानो यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। ऐसे नहीं मतलब, और मराठी में पढ़ना। वर्णन करून ठेवला होता। मतलब सूली पर चढ़ाए वो मसीह को तुम्हारे सामने चित्र कर दिखाया। कैसे दिखाया? चित्र दिखाया है, आंखों के सामने वर्णन किया। हाँ, उसे भी बढ़कर चित्र दिखाया, चित्र करके दिखाया है ना। बहुत बड़ी बात है, मतलब चित्र करके तुम्हें दिखाया। प्रभु का वचन का गंभीरता, उस वचन को समझने के लिए प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। लेकिन तभी भी वो लोग नहीं समझ पाया। उनको ये नहीं समझा कि ये कौन है, किसके लिए क्या हुआ है ना। आपको मालूम है यहूदियों का दृष्टि में मतलब मसीहा का सूली की मृत्यु बोलेगा तो उनके लिए एकदम मूर्खता है। वो बात उनको अच्छा नहीं लगता है। जाति और तत्वज्ञानी लोगों के लिए ये बात ठोकर की बात है ना। ये बात निंद्य, लज्जा
ऐसा बात है, उन लोग ये बात को कभी कबूल नहीं कर सकता। पर प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि ये जो सूली पर जो मृत्यु है उसके बारे में ऐसे कहा जाता है, जिसको सूली की मृत्यु मिला उसको 1000 मृत्यु मिला, उसको 1000 मृत्यु मिला। मतलब इतना भयंकर है वो बात, इतना गंभीर दिशा में उसका वर्णन किया जाता था। तो प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि मतलब पुराने नियम में हम लोग देखते हैं, पुराने समय में गुलाम लोगों को ही ऐसा भयंकर काम करने के बाद में उनको सूली का मृत्यु दिया जाता था। परंतु हमारे लिए यीशु मसीह इस निंदा और क्रूर और क्या बोलते हैं श्रापित मृत्यु प्रभु ने हमारे लिए उठाया। उसका भेद लोगों ने नहीं जाना, है ना। जब गलातियों का पत्री में 3 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, मसीह हमारे लिए श्रापित बना। देखिए, आप देखिए प्रियो, मसीह हमारे लिए श्रापित बना। वो श्रापित मृत्यु पढ़ना उसको मसीह ने भी हमारे लिए श्रापित बना। हाँ, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से, देखा, हमें मोल लेकर के व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर साबित बना। आप देखो प्रियो, है ना, इसका भेद दुनिया नहीं जानता। जब हम स्वर्ग में भी जाएगा, स्वर्ग का आराधना का विषय सूली पर मरा हुआ यीशु मसीह, है ना। अनंत काल तक हमें गीत गा करके प्रभु का महिमा करेगा। स्वर्ग में होने वाला आराधना का एक छोटा प्रदर्शन जब प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में है, सब उसका 12 वचन पढ़ना। और इनके शब्द से कहते थे, हाँ, वह किया हुआ मेघना ही हाँ, सामर्थ्य और धन हाँ, और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा हाँ। और धन्यवाद के योग्य है। देखा, मतलब ये गीत गा करके वो समय में स्वर्ग में लोग प्रभु की आराधना करता। आप देखो प्रियो, वास्तव में सूली में क्या हुआ ये बात दुनिया को नहीं समझा है। प्रभु जिनको चाहा उनको ये भेद समझने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, एक व्यक्ति का उद्धार का सबसे मतलब प्रभु का बहुत बड़ा अपनी उस ज्ञान से प्रभु ने तैयार किया हुआ महान भेद है। वो सबको नहीं समझेगा, है ना। ये बात प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ लोग ही समझेगा। प्रभु ने सूली पर क्या किया था, हमारे सारे पापियों का पाप का बोझ अपने पुत्र पर लाया, है ना। ये सब प्रभु ने किया। जब भविष्य का मतलब एशिया ने 53 वचन संहिता उसका 5 वचन में कहता है, एशिया, परंतु हमारे अपराधों के कारण, देखा, हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण हाँ, चुना गया। हाँ, हमारी शांति के लिए हमारा ये शांति के लिए उस पर काटना पड़ी, यो हमें शांति दिलाने के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हाँ। हम लोग चंगे हो जाए। कितना अनमोल बात है प्रियो, है। उसके कोड़े खाने से हम लोगों को छुटकारा मिलेगा। कौन सा चंगाई? शरीर का चंगाई है क्या? नहीं, पाप से छुटकारा, है ना। यही वचन को लेकर के मानव दुनिया के जो लोग मानव बोलता है यीशु मसीह ने जो मार खाया वो हम इसलिए हमें चंगाई मिला बोल करके चंगाई का प्रचार करता है। बिल्कुल गलत बात है। परमेश्वर का वचन को उन्होंने तोड़-मोड़ कर दिया। प्रियो, यहाँ पर बोला हुआ बात ये हमारे कोई शारीरिक चंगाई के बारे में नहीं, पाप से छुटकारा के बारे में। हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर, ये सब वचन आपको याद होगा जब पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 24 वचन, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पे लिए हुए हाँ। क्रूस पर चढ़ गया। देखा, मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को, हमारा सबसे बड़ा बात मनुष्य का बहुत बड़ा समस्या, सबसे बड़ा बीमार वो पाप था। वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के सूली पर चढ़ गया। फिर हमें पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह का बलिदान हुआ। यीशु मसीह के शरीर में प्रभु ने ये बात ला दिया। न वो बात है एशिया में भी, एशिया 50 अध्याय का 6 वचन पढ़ना, एशिया 50 का 6। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ हाँ, और गाल नोचने वाले की ओर अपने गाल किए, हाँ, अपमानित होने हाँ। और उनके टूटने से मैं
मैंने मुंह न छुपाया। देखा बोलने का माने प्रियो, प्रभु हमारे बदले में हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान होने के लिए प्रभु आया, इसलिए हमारे पाप का हर प्रकार का धारणा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उठाया, है ना। कितना अनमोल बात है। ये बात को जब 129 भजन संहिता उसका तीसरा वचन में, 129 भजन संहिता उसका तीसरा वचन, हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया। देखा, मेरे पीठ के ऊपर हल हल चलाया। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? है पूर्ण रूप में प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मार करके उसका पूरा शरीर छेदा गया है। इतना भयंकर रीति में मतलब प्रभु का अवस्था हुआ। हम लोग थोड़ा समझना चाहिए हमारे पाप कितना भयंकर थे, हमारे पाप की खातिर प्रभु को कितना बड़ा दुख सहना पड़ा, वेदना सहना पड़ा। ये बात को हमें याद करना है प्रियो, है। जब मतलब मत्ती के सुसमाचार में उस घटना के बारे में ऐसा वर्णन किया, उसका 27 अध्याय उसका 26 से 31 वचन, मत्ती उसका 27 अध्याय उसका 26 से 31। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेककर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। हम लोग उस घटनाओं को जब याद करता है तो प्रभु ने ऐसा क्यों सहा प्रियो? हमें प्रेम करके स्कूली जब भी हम देखता है वो प्रभु का प्रेम का प्रदर्शनशाला है। हमें प्रेम करके प्रभु हमारे लिए क्या बना, तो प्रेम करने वालों को क्या करना पड़ेगा, ये बात हमारे लिए एक चेतावनी देता है ना। बड़ा अद्भुत बात है। प्रभु ने हमसे प्रेम करके हमारे लिए क्या बना, कैसा क्या हुआ, कौन क्या बना, बहुत अद्भुत बात है ना प्रियो। हमको बचाने के लिए प्रभु को क्या करना पड़ा, है ना। जब मनुष्य पाप करने के कारण मनुष्य परमेश्वर का महिमा से रहित हुआ, मनुष्य ने जाना अभी मैं नंगा हूं, प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए उन्होंने उस अंजीर की पत्ता से लुंगी बनाकर बांध कर देखा और जब धूप आया वो सूख गया। प्रभु के सामने वो लोग खड़ा नहीं हो पाया। प्रभु ने वहां पर क्या किया? प्रभु ने एक मेमने को वध किया और उसको चमड़े का वस्त्र पहनाया। ये बात प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए जाने वाला एक व्यक्ति वो अंजीर का पेड़ का पत्ते का लुंगी क्या दिखाता? हाँ, मनुष्य का धर्म के काम। मनुष्य अपने धर्म के कामों को लेकर के प्रभु के सामने कोई भी कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। ये बात हमें याद रहता है। परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए एक धार्मिकता का वस्त्र को तैयार किया। वो वस्त्र तैयार करने वाला फैक्ट्री है क्रूस। क्रूस में क्या तैयार होता? प्रभु पर विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता का वस्त्र तैयार होता। जिस समय में कलवरी सूली का मृत्यु मुझे पापी के लिए था करके एक पापी जन जब विश्वास करेगा उसी समय में उसको प्रभु धार्मिकता का वस्त्र पहना था। क्या बना था? धार्मिकता का वस्त्र पहना था। इतनी बड़ी बात है। हमें ये बात को जानना है प्रियो। जो भी प्रभु यीशु में विश्वास किया प्रभु ने उसको धार्मिकता का वस्त्र पहनाया। अनमोल बात है ना। वे लोग प्रभु का दृष्टि में धर्मी है, स्वर्ग उनको धर्मी करके गिनता है। उसके लिए हमारे लिए वो धार्मिकता का वस्त्र तैयार करने वाला उस फैक्ट्री है मतलब प्रभु का क्रूस। क्रूस को देखने के टाइम पर हमें उसको कितना गहरा रीति में समझना चाहिए। बहुत बड़ी बात है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु का प्रेम को हमें जानना। आज भी प्रभु में आने के बाद में बहुत से मसीह लोगों ने प्रभु का प्रेम को नहीं जाना। एफेसस मंडली बहुत प्यारा मंडली था। एफेसस मंडली में करीबन 3.5 साल प्रेरित पौलुस वहां पर रह करके सेवा किया। तो भी उनके लिए प्रार्थना, 2 प्रार्थना उसके अंदर है। उसमें एक प्रार्थना में प्रभु के दास का प्रार्थना विषय क्या था मालूम है? उसका 3रा अध्याय का 18-19 वचन, एफेसियों उसका 3रा अध्याय का 18-19 वचन। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको। तो प्रभु का वो प्रेम को जान सको, जो ज्ञान बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे ज्ञान से परे हो, है ना? बहुत बड़ी बात है। हमने उसको ऊंचाई नीचाई गहराई सब कई रीति में वर्णन किया, आपको सिखाया। यहाँ पर वो गहराई आज के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो गहराई परमेश्वर की गहराई है, ईश्वरत्व का गहराई है। उससे बड़ा गहराई है नहीं, क्योंकि ऐसे अभी समझ में पड़ता है कि वो ऊंचे पर, वो ऊंचे पर है, उससे ऊपर है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो नीचा गहराई बोलेगा तो वो मनुष्य सबसे नीचे था, एकदम नीचे। अब देखिए प्रियो, वो ऊंचाई पर रहने वाला सबसे नीचे आया। अब देखो, और उसका लंबाई चौड़ाई बोलेगा तो परमेश्वर के साथ का जो दूरी था वो भी हटाया, यहूदियों और जातियों के बीच में जो दूरी था वो भी हटाया। ये दोनों उसके अंदर आ गया, है ना? ये प्रभु का प्रेम का लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई, इतना अद्भुत बात है प्रियो, है ना? ये बात को हम समझे। अनेक पवित्र लोग प्रभु ने जो हमसे किया हुआ वो प्रेम को, उसका ऊंचाई को, गहराई को, लंबाई को, चौड़ाई को जाने। वो जानेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में बहुत हलचल बचेगा। प्रभु को प्रेम करते भी ना हम रह नहीं सकेगा, है ना? तो इसलिए मतलब प्रेरित लोग हमेशा उनका प्रचार में कई विषय नहीं, एक ही विषय, क्रूस पर चढ़ाए हुआ मसीह। ये लोग बोलेंगे यार ये तो कल भी आप प्रचार कर रहा था। बिल्कुल, हमेशा का एक प्रचार है क्रूस पर चढ़ाए हुआ यीशु, है ना? क्रूस मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है, परंतु उसने अपने ज्ञान की बात नहीं। क्रूस क्या दिखाता है? मनुष्य के पाप का भयानकता। क्या दिखाता? मनुष्य का पाप का भयानकता, है ना? और दूसरे प्रकार परमेश्वर का प्रेम का गहराई। अभी मनुष्य को परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया, है ना? प्रेम करके परमेश्वर को ये रूप बनना पड़ा। आप देखिए, है ना, हमारे जीवन में। इसलिए उसकी कथा समझना प्रभु की आत्मा का सहायता बिना कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, है ना? प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रियो। इसलिए ना ये वचन सुनने के समय में जरूर इस वचन के सुनने वालों पर, कुछ लोगों पर प्रभु का अनुग्रह होता ही है और उतार पाएगा। इसलिए पहला अध्याय का 18 वचन में पौलुस कहता है क्रूस की कथा देखा यो, एक क्रूस की कथा क्या है ना? ये उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। आप देखिए, दुनिया के लोग इसको कभी नहीं समझ पाएगा। दुनिया का कितना भी बड़ा बुद्धिमान लोग भी ये बात को समझना चाहेगा तो समझ नहीं पाएगा। इतना बड़ी बात है ना। हम लोग अपने चारों तरफ रहने वाला लोगों का जीवन का बारे में भी देखता ना, बड़े बड़े महान लोग, उनको ये भेद खुला नहीं, है ना? स्वामी विवेकानंद कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के दिनों में यदि मैं जीवित रहता तो वो स्त्री ने आंसू से उसका पाँव धोया और जो मैं मेरा छाती फाड़ करके
मेरा लघु निगाह करके मैं उसका पाप, क्योंकि वो इतना पवित्र है। परंतु मुझे ये समझ में नहीं आता यीशु मसीह मेरे लिए कैसा मर सकता। गया ना, छाती फाड़ करके खून से पाप धोने के लिए तैयार है, परंतु उसको ये बात का प्रकाश नहीं मिला। यीशु मसीह मेरे लिए कैसे मर सकता, कैसे बचेगा प्रियो? ऐसे व्यक्ति बचेगा? नहीं बचेगा। ये वेद कौन समझाएगा? स्वर्ग समझाएगा। यो वचन सुनाने के टाइम पर एक व्यक्ति को आपका ज्ञान आना बोलेगा तो ये मनुष्य का कोई बुद्धि का काम नहीं, सामर्थ्य का काम नहीं, पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा ये कार्य नहीं करेगा तो, है ना, वो एक व्यक्ति मन नहीं कर सकता। क्योंकि पाप का ज्ञान आपको सबको मालूम है, यूहन्ना 16:8 में वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखा, निरुत्तर करेगा। है प्रियो, दुनिया के लोग ये देखेगा तो उनके लिए मूर्खता है। आपको मालूम है यीशु मसीह को मिलने के लिए आया हुआ निकोदेमुस को समझाने के टाइम पर यीशु मसीह ने उसको बोला कि इस्राएल को उपदेष्टा होकर के भी ये बात पर नहीं समझता है, तुझे नया सिरे से जन्म लेना आपसे। तो बोला मैं बुढ़ा हो गया ना अभी, बोला बुढ़ा हो गया तो भी चलेगा, लेकिन नया जन्म वाला जिंदगी बात है। कैसे है? जल और आत्मा के द्वारा, है ना। जल क्या है? उनका वजन है, वो वजन आत्मा और जीवन है। ये वजन सुन करके जब तक नया जन्म नहीं पाएगा तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और वो एक दृष्टांत उसको समझने के लिए वो एक दृष्टांत बताया, आपको याद होगा, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 3रा अध्याय उसका 14-15 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 3रा अध्याय 14-15। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊँचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊँचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो जीवन पाए। देखा, अभी आपको मालूम है, संभव आपको मालूम, इतिहास भी पढ़ना चाहिए ना। अब उसका इतिहास भी पढ़ो, आपको थोड़ा डिटेल से समझेगा, है ना। गणना की किताब उसका 21 अध्याय उसका 5 से 9 वचन। गणना उसका 21 अध्याय का 5 से 9 वचन। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लाए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखी थे। अथवा यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तो ध्यान से सुनना है। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। देखा ये है वो संभव, आपको समझ में आया ना। अभी आप देखिए, उन लोगों ने जब मोसे के खिलाफ जब टुकड़ाया, परमेश्वर के खिलाफ जब टुकड़ाया, तब प्रभु ने सांप भेजा। सांप काट करके बहुत से लोग मरने लगा। तब लोगों ने अपनी गिरती उन्होंने महसूस किया, उन्होंने बोला हमें इस सांप से बचाओ। तब प्रभु ने उनको मोसे को कहा, एक पीतल का सांप को खड़ा करो। जो भी सांप देखेगा, अगर वो पीतल का सांप को देखेगा तो बच जाएगा। लेकिन उस समय में भी कुछ बुद्धिमान लोग, जैसे आज के बुद्धिमान लोग हैं, आज भी एक क्रूस की कथा जिसको विश्वास करने में मुश्किल है ना, उधर भी था इधर भी था, वो ग्रुप है। अब देखिए, उन्होंने बोला यार सांप काटा, जहर अंदर आ गया, ऐसा देखने से, कि पितल का सांप को देखने से बचेगा क्या? है बुद्धिमान लोग नहीं देखा, जो नहीं देखा वो मर गया, जो देखा वो बच गया। देखो प्रियो, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला, वैसा ही वापस एक बार यूहन्ना 3 का 14-15 वचन। जंगल में
सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाए जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उस पर विश्वास करना। क्या विश्वास करना? प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मुझे पाप की सजा से छुड़ाने के लिए सूली पर मर गया। ये बात विश्वास करना प्रियो है। ये प्रभु का किया हुआ सच्चा कार्य है। तो आपको मालूम है, मतलब इस्राएल में ऐसा जब कार्य हुआ, उन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, जो चंगाई पाया वो पित्तल का सबका रूप लेकर के उसको पूजना शुरू कर दिया। देखा, ये इंसान का एक बड़ा धोखा है। वो प्रभु को छोड़ करके सांप की पूजा शुरू कर दिया है। आखिर में मानो परमेश्वर का एक अच्छा आज्ञाकारिता में जीवन बिताने वाला दावीद की पीढ़ी में एक इसके राजा था। इसके राजा का तुल्य राजा इस्राएल में हुआ नहीं। वो हर बात में एक आदर्श का राजा था। इसके राजा के समय में क्या हुआ आपको मालूम है? उसने उसको पढ़ना, उसको दूसरे राजा 18 अध्याय उसका 4-5 हो जाए। दूसरी राजा उसका 18 अध्याय का 4-5। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला, पीतल का जो सांप उसने बनवाया था उसको उसने इस कारण चूर-चूर कर दिया। उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे। देखा, उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उनका नाम नहुशतान रखा। देखा, नहुशतान बोल करके, एक देव बोल करके मान करके उसको पूछता था। अब देखिए है ना, इतना भयंकर बातें भी है ना। आज भी लोगों को अज्ञानता का कारण सांप को पूजने वाले लोग हैं, सृष्टि को पूजने वाले लोग बोलते हैं। ये सब इधर उधर से मिला हुआ ये झूठा ज्ञान के पीछे प्रतिनिधि करके धोखा खा रहा है प्रयोग। इसलिए ना उन लोग उनका बारे में यहेज के नबी में उसका 8 अध्याय उसका 8 अध्याय का 17 वचन का भी पाठ पढ़ना। एजेकिएल उसका 8 अध्याय उसका 17 वचन का भी पाठ। डाली को मतलब डाली मतलब ऐसा मतलब डंडा ला करके नाक पर करके वो लोग तो बत्ती दिखाते। देखो, वो भी मैंने आपको बताया ना, और केरला में जब गुड फ्राइडे के दिन में वहां पर बहुत भीड़ यीशु की सूली की मृत्यु का बात को याद करने के लिए आता है। तब तो क्या होता, पादरी एक क्रॉस को है सबके सामने आगे लाता है, सब लोग उसको चुम्बन देता है। तो वहां पर एक मानव भक्त था, उसका दिल में लेगा कि ये सही है क्या। तो आपको मालूम है पादरी लोग बड़े बड़े लोगों को थोड़ा ध्यान देता है। तो वो जहाँ पर खड़ा था, पादरी ने थोड़ा मुश्किल से उनके तक पहुंचाया तो बोला थोड़ा रुको फादर जी, मुझे एक बात सवाल पूछना है। बोले ये सूली यीशु को चढ़ाए हुआ सूली है या वो चोर को चढ़ाए हुआ सूली? क्योंकि दो चोर को भी सूली को चढ़ाया था। पादरी के पास होता है बोला मैं अपने पास रखो। बोला देखो प्रियो, हमारे जीवन में सूली का मौत कब हुआ? यीशु मसीह सूली में मरने के द्वारा। और वो सूली को नमन करने के लिए, दंडवत करने के लिए, आराधना करने के लिए बात नहीं है ना प्रियो। कितने लोग कितने प्रकार अज्ञानता का कारण, कई लोग अपने घरों में क्रूस ले आकर रखता, मूर्ति पूजा है वो। प्रभु आपका दिल में आ गया, प्रभु है ना साथ में, प्रभु से बढ़ करके क्रूस है क्या? क्रूस में एक बड़ा भेद है और उसके द्वारा हम लोग प्रभु में आया। मैं इसलिए आपको बताया, हमारे लिए धार्मिकता का वस्त्र सिलाने वाला फैक्ट्री है क्रूस। क्रूस में विश्वास करते बिना धार्मिकता का वस्त्र हमें कभी नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात है, परंतु हमें ये बात को जानना है कि हम लोग उसको गलत तरीके भी अभी इसके राजा के समय तक इसराइल लोग मानो उस पित्तल का सांप को नेगुस्तान बोल करके देव समझ करके
उसका पूजा करते थे, आराधना करते थे। कितना बड़ा धोखा है, आज भी कितने ईसाई लोग है ना क्रूस को बड़ा महत्व कर, कई लोग गले पर टांग कर चलता है ना, बहुत भयंकर बात है। ये है अज्ञानता का काम। तो हमें ये बात को जानना प्रियो, पर हमारा अनेक बातों का समस्या का हल सूली में है। प्रभु ने सूली में क्या किया वो जानना चाहिए। जब पड़ोसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 20 होते, पड़ोसियों उसका पहला अध्याय उसका 20 होते, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। कितना बड़ी बात है। सारे सृष्टि, सारे दूर हुए बातों को अपने साथ मेल करवाने वाला एक महान कार्य सूली पर हुआ। वो बात को हमें देखना चाहिए, है ना। प्रभु ने सूली पर ऐसा कार्य किया, ये बात को आत्मा प्रकाश करते बिना नहीं समझ सकता। वचन में लिखा हुआ बात सच है। बाहर क्या हुआ, अंदर क्या हुआ, ये बात वचन के द्वारा प्रभु ने प्रकाशित किया। बाहर सूली में क्या हुआ, यीशु मसीह पूर्ण हृदय में विरू बना, तोड़ा गया, एकदम देख नहीं सकता, ऐसा बात हुआ। और जो अंदर क्या हुआ है, पड़ोसियों दूसरा अध्याय का 14-15 वचन, पड़ोसियों दूसरा अध्याय उसका 14-15 वचन। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया। देखा अंदर वास्तव में क्या हुआ, अंदर शैतान को पूर्ण रूप में हराया। और बाहर देखेगा तो बाप रे, प्रभु यीशु मसीह मर गया। देखा उसका अर्थ सही रीति में प्रभु का आत्मा अगर हमें प्रकाश करके नहीं देगा, एक पापी को एक सच्चा मन प्राप्त कार्य वो नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु ने हमें कैसा प्यार किया, वो प्यार का कार्य कैसे था, ये बात को ना जान करके मसीह मार्ग को पूर्ण रूप में नष्ट और बर्बाद करने के लिए रट्ट बांध करके निकला हुआ व्यक्ति था पौलुस। वो बोला इस मार्ग का कोई भी मिल गया तो मैं उसको पकड़ करके यरूशलेम में ला करके ये महायाजकों के सामने उनको ऐसा पिटाई करूंगा बोलकर निकला। परंतु वो पौलुस को क्या हुआ प्रियो है, जब प्रेरितों का उसका 9 अध्याय उसका 1 से 6 वचन पढ़ना। शाऊल जो प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की मूड में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे। बस अभी आप देखिए यहाँ पर यीशु मसीह शाऊल को या पौलुस को सामना किया। अब देखिए अभी वो प्रचार क्यों बना, सूली का प्रचार। सूली में क्या हुआ, वहां पर प्रभु का न्याय हुआ। किसके लिए न्याय हुआ? सारे मानव जाति के लिए, सारे आदम या पीढ़ी के लिए, है ना। पिता को ये भाया, जब यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना। यशायाह 53 का 10। तो भी यहोवा को यही भाया, यहोवा को यही भाया। हाँ देखा, उसको कुचलने के लिए यहोवा को भाया। प्रियो, प्रभु ने उसको इस रीति में मरने दिया। अब देखो यहूदी लोगों ने पकड़ कर मारा क्या,
क्या रोमी सेना ने पकड़कर मारा क्या? नहीं, कोई नहीं मार सकता। और जो पिता ने मारा, सारे आदाब ये पीढ़ियों के लिए ये सजा पुत्र पर लाया, पुत्र के ऊपर प्रभु ने न्याय किया। ये बात प्रभु की आत्मा दिखाते बिना हम नहीं समझ सकता। बहुत अद्भुत बात है। प्रभु जो कार्य किया, ये सब प्रभु ने अपनी अनादिकाल का निर्णय के अनुसार वो मंडली के लिए किया। किसके लिए किया? मंडली जीवन में आया हुआ पवित्र लोगों के लिए किया। एक प्रकार बोलेगा तो मानव जाति के लिए किया, और दूसरे बढ़कर बोलेगा तो मंडली के लिए किया। प्रेरितों का दूसरा अध्याय उसका 23 वचन, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 23। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़ाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ उसी क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। हाँ, देखा, परमेश्वर ने उस अनादिकाल का निर्णय के अनुसार, अब देखिए, परमेश्वर की दिल में एक योजना था। मनुष्य बनाने से पहले परमेश्वर ने योजना बना चुका था। आदि में अंत जाने वाला प्रभु प्रियो हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया। ये बातों को हमें वचन पढ़ने के समय में आत्मा हमको उसका प्रकाशन देगा। वो प्रकाशन पा करके जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है। उधार पाए हुआ हमको सबको प्रभु ने छुड़ाया है ना। हमें छुड़ाने के लिए प्रभु हमें हमारे लिए अपने आप को दिया। ये प्रयोग बाइबल में बहुत बार देखता है ना। जब गलातियों का पत्री 12 अध्याय उसका 3रा वचन, गलातियों 12 अध्याय उसका 3रा वचन, उसी ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। देखा, उसी ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। 4 है, हाँ, हिंदी में 4 है, सॉरी, हाँ, हिंदी भाषा में 4 गलातियों 1:4। ओके, उसी ने हमारे लिए अपने आप को दिया, अपने आप को दिया। प्रियो, कोई हमारे बदले में हमें बचाने के लिए अपना प्राण देना बोलेगा तो कोई छोटी बात है क्या? क्या हम उसको भूल पाएंगे? नहीं नहीं नहीं। वो प्यार जिस व्यक्ति को सचमुच में समझेगा, उसका जीवन वो अपने लिए नहीं जिएगा, प्रिय, उसको बचाने वाला प्रभु के लिए जिएगा। वही दर्शन पौलुस को था। पौलुस ने ये बात को जाना। आपको मालूम है, जब गलातियों 2रा अध्याय पहले उसका बी पार्ट पढ़ना, गलातियंस चैप्टर 2 वर्स 20 उसका बी पार्ट पढ़ना। केवल उसे जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हाँ, ये बात आप लोगों को मालूम है ना। आप लोगों को जैसा बोलता है ना वैसा पढ़ना, बहुत बड़ी बात है। वापस पढ़ना, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया। देखिए, यहाँ पर पौलुस ने अपना व्यक्तिगत रीति में प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु मुझे पापी के लिए था करके कबूल कर रहा है। क्योंकि पौलुस ने ये बात कबूल किया, उन पापियों में यीशु मसीह किस लिए आया? पापियों का उद्धार करने के लिए। पापियों का उद्धार करने के लिए आया हुआ यीशु मसीह उन पापियों में नंबर 1 पापी कौन है? मैं हूँ। देखा, ये पौलुस ने 12 तीमुथियुस 15 वचन में कबूल किया। ये बात सच और हर प्रकार के मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। आप देखो प्रियो, वो सबसे बड़ा पापी मेरे लिए। देखा, वो बात को, सूली की मृत्यु को पौलुस ने अपने लिए गिना, अपने लिए गिना। इसलिए गलातियों 2रा अध्याय का 20 वचन का पहला भाग पढ़ना। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखा, ये बात है। ये दर्शन पाने के बाद वो व्यक्ति ये बात को कबूल करेगा, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। क्या बात है प्रियो, हैं? आज अपने जीवन को परखो। आप बोलेगा मैं उद्धार पाया, और लोग किसके लिए जी रहे हैं? अभी आगे आने वाला क्लास में मैं आपको बात बताऊंगा शिष्यत्व पे, लेकिन ये बात को जानना भी, अभी भी
बहुत से लोग, देखो आप मसीह पर विश्वास किया, आपने डुबकी लिया, इतना में आप झूठा तसली गा करके जी करके प्रभु के आगमन में रह नहीं जाना फिर जीवन, और आपने उद्धार भी पाया, परंतु उसका योग्य जीवन नहीं बिताया, उधर न्यायासन के सामने लज्जित नहीं होने देना भी, है ना। स्वर्ग में जाने के टाइम पर सारे स्वर्गदूत भी आपको देख के बोले ये व्यक्ति थोड़ा चालाक था, क्योंकि इसको कुछ नहीं मिला। हाँ? सब लोग बोलेगा, देखा आप उधार पाया, नरक में नहीं जाएगा, परंतु आप लज्जित रहेगा। क्या रहेगा? लज्जित। आप कितने दिन लज्जित रहेगा? अनंत काल। अरे वो हमारे बीच में था, अभी समझ गया तेरा भक्ति कैसे भक्ति था, क्या समझा? तेरा भक्ति अभी हमको मार पड़ा, क्योंकि सब जीरो दुनिया में हीरो बनकर घुमा, और अभी यहाँ मराया जीरो। समझ में आया? धोखा मत करना पियो। आप ये बात समझा रहे हैं ना, समझो, सही रीति में समझो। आज मेरे जीवन मैं किसके लिए जी रहा हूँ? यीशु मसीह मुझ में जी रहा है कि नहीं? मैं मसीह को जी रहा है कि नहीं? मसीह मुझ में जी रहा है कि नहीं? ये बात को फर्क होगी। पौलुस इसलिए बोला अब मैं नहीं जी रहा हूँ, मसीह मुझ में जी रहे। देखा है, हरवरी सूर्य का सच्चा आदर्श है। इतनी प्रकार ये बात को आपको मैं समझाता हूँ, है ना। बहुत जगह पर ये बात को हमें पढ़ने के लिए मिलता है, मैं आपको पूरा रेफरेंस अभी देने के लिए टाइम नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सबका पापों को उड़ा लेकर गया, सारे आदमी पीढ़ी का। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने प्रभु यीशु मसीह जाते हुए देखा, अब उन्होंने क्या कहा था? देखो ये हाँ, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 29 वचन। हाँ, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। ये सारे जगत का, सारे लोगों का, पर उसका लाभ किसको मिलेगा? जो विश्वास करता है। ये बड़ी बात है, प्रभु की बड़ी अनुग्रह है। विश्वास भी प्रभु ने हमको दान दिया है, उदार भी प्रभु ने हमको दान दिया। हमें जो भी मिला प्रभु की ओर से हमें दान मिला, कितना अनोखा बात है। इसके बाद हम प्रभु को कैसे महिमा देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह और मेरी सूली पर मेरा पाप का सजा मेरे लिए उठाया, इसलिए आज भी हम लोग प्रभु बीच में आता है तो आनंद के साथ, क्योंकि हमारा पेसहा का मेमना का वधुआ। पेसहा का अर्थ क्या है? हार होना। तो मसीह में आ गया तो दंड की आज्ञा से हम पार हो गया, नरक की उस अनंत आग से हम पार हो गया ना। पहला कोरिन्थी 5 अध्याय 7 वचन में क्या? क्योंकि हमारे अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंजा हुआ आटा। अरे आखिर में बोलो ना, हमारा पेसहा का मेमना, क्योंकि हमारा भी पेसहा, हमारा भी पेसहा जो मसीह है बलिदान हुआ है। बलिदान हुआ। देखा, हमारा भी पेसहा का उस मेमने का बलिदान हुआ, हम पार हो गया। पेसहा का चरित्र भी बताने के लिए जरूरत नहीं आपको मालूम। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस पेसहा का मेमना होकर के होने वाला भयंकर ताड़ना से प्रभु ने हमें बचाने के लिए कालवरी सूली में यीशु मसीह का बलिदान हुआ। तो इसका मतलब आपको मालूम है, यीशु मसीह इस रीति में पिता ने मरने दिया, हमारा पाप की सजा उस पर लाया। तो आप सोचो, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला वो महापापी हम लोग था। आप सोचो, एक बड़ा धनिक आदमी का बेटे को कुछ लोग मिलकर के चाकू मारकर खत्म कर दिया, और वो बड़ा व्यक्ति आकर के वो चाकू मारकर मारा हुआ सबको इकट्ठा करके उनको बोलता है, तुम लोग आओ, आज से तुम लोग मेरा संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। किस बात का योग्य है? सजा का योग्य है। और प्रभु यहाँ पर क्या बोलता? आओ बच्चों, तुम लोग मेरे पास आओ, तुमने मेरे एकलौता पुत्र को मारा और तुम्हें मेरा बेटा होकर कबूल करता हूँ।
कितना बड़ा कार्य किया आपको मालूम? सूली पर हुआ वो महान प्रेम की कहानी कितने लोगों ने जाना प्रियो, कितने लोगों ने समझा? बहुत बड़ी बात है ना? इसलिए वो प्रेम जिसको जानेगा, दूसरा कोरिन्थी 5:14-15 वचन बहुत ही अनमोल वचन है प्रियो। अरे सच्चाई जाना हुआ है तो उसके जीवन में ऐसा रहेगा, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। देखा, एक सबके लिए मरा तो कौन? प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह हम सबके लिए मरा तो हम सब लोग मर गया। फिर और वह इस निमित्त सबके लिए इस निमित्त वो प्रयोग अनेक पवित्र लोग ध्यान से समझना प्रयोग, जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो लोग ये बात को जानना है, मेरी निमित्ती प्रभु यीशु मसीह मुझे प्यार करके मेरे लिए मर गया, तो अभी मेरा आगे का जीवन कैसे होना चाहिए, ये वचन को, ये भाग को अच्छी तरह समझे। वह इस निमित्त सबके लिए मरा जो जीवित रहने वाला हम लोग वो आगे को अपने लिए न जिए। देखो प्रभु का वचन है प्रियो, आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और भी जी भी उठा। क्या बोला? मसीह जीवन है, मसीह को जीने वाले जीवन, मसीह के लिए जीने वाले जीवन है प्रियो। ये बात कितने लोगों ने समझा है? हमारा सुविधा के अनुसार करने वाला भक्ति वो मसीहत में नहीं है प्रियो, वो बहुत बड़ा एक धोखा है। हमको अगर उधार मिला है तो, हमने सच्चा पाप क्षमा पाया है तो, हमने प्रभु की आत्मा पाया है तो, हम प्रभु का संतान बन के आए तो, यीशु मसीह हमारे जीवन का प्रभु है तो प्रियो आपको ये जानना है, आपका ये दुनिया का जीवन अपनी इच्छा में बिताने के लिए नहीं, प्रभु ने एक विशेष उद्देश्य से आपको अलग किया। देखो पहला कोरिन्थी 6 का 19-20 वचन में आपको याद है, पहला कोरिन्थी 6 उसका 19 और 20 वचन आप नहीं जानता बहुत लोग अभी भी, इसलिए गड़बड़ है। अभी भी जानो। आप जो भी उधार पाया प्रभु की आत्मा उनमें रहता है, प्रभु की आत्मा रहने के कारण हमारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया। जो तुमने बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। प्रभु ने हमें दिया आत्मा, विश्वास किया हुआ हरेक को प्रभु ने आत्मा दिया। और तुम अपने नहीं हो। ये बात नहीं समझा है प्रियो, मसीह जीवन खुद के लिए नहीं, तुम अपने नहीं हो, ये नहीं समझा ना? अभी भी ये बात कितने लोग समझा है? तुम अपने नहीं हो। अभी आप बताओ है? अरे उधार पाए वो लोग दाम दे करके खरीदा वो लोग है प्रियो। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, मुझे है ना इसका गौरव अच्छी तरह मालूम। क्यों मालूम है? क्योंकि गवर्नमेंट ने खरीदा हुआ लोग है, आर्मी के लोग, डिफेंस आर्मी के लोग अभी भी सब लड़ाई चल रहा है, सब मेरे डैडी मर गया, मैं थोड़ा कवर करके आता हूँ, बोलो नो छुट्टी, कवर करने के लिए भेजेगा नहीं। सब मेरा शादी के लिए हमने डेट पकड़ा था, डेट आ गया, शादी होना है, छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। देखो बाप मर गया, माँ मर गया, बच्चा मर गया, पत्नी मर गया, नहीं छोड़ेगा। बोले का अर्थ क्या है भैया? खरीदा हुआ है आप खरीदा हुआ, गवर्नमेंट ने आपको खरीदा है। आप अपनी मनमानी में कुछ नहीं कर सकते, उससे भी बढ़कर है प्रियो स्वर्गीय गवर्नमेंट। आप स्वर्गीय गवर्नमेंट की सेना है, आप स्वर्गीय नागरिक है, ये सब आप मानता है ना? ऐसा है तो ये भी मानना, मैं मेरा नहीं, मुझको प्रभु ने खरीदा है।
मैं प्रभु का है। इसलिए आखिरी बात, इसलिए अपनी देह के द्वारा अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रभु का महिमा करना भाई, प्रभु का महिमा करना। मनमानी में जी करके अब धोखा ना खाइए प्रियो। हमारा जीना सिर्फ प्रभु के लिए, हमारा मरना सिर्फ प्रभु के लिए। कितना सुंदर वर्णन है रोमियो 14 अध्याय का 7-8 वचन, आपको मालूम है? रोमन चैप्टर 14 पेज 7 और 8। क्योंकि हम में से तो न कोई अपने लिए जीता है। किसका बारे में बोलता है? मसीहों के बारे में, उद्धार पाए लोगों के बारे में। हम में से कोई अपने लिए नहीं जीता और न कोई अपने लिए मरता है। हमारे प्रियो प्रभु के लोग कोई अपने लिए नहीं मरता। यदि हम जीवित हैं, हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है। प्रभु के लिए जीवित है। और यदि मरते हैं, यदि मरता है तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या हम मरे, जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। गारंटी है। स्वर्ग में कभी नहीं छोड़ेगा प्रियो, आपको ये बात को जानना है। कैसे भी एक जीवन बिता करके ये जीवन यात्रा खत्म हो करके जाएगा तो धोखा हो जाएगा प्रियो। प्रभु का वचन क्या कहता है, ये बात को हमें समझना है, समझ करके चलना है। तो प्रभु माला आपको बहुत सहायता करे। आज भी प्रभु में जाने से पहले अपने आप को परखना है। मेरे जीवन वास्तव में मैं किसके लिए जी रहा हूँ? मेरी इच्छा में जी रहा है या प्रभु की इच्छा में जी रहा है? मेरे जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है या मैं महिमा ले रहा है? प्रभु अपना महिमा किसी को नहीं देगा प्रियो। आप उस चक्कर में मत रहना, धोखा नहीं खाना। इसलिए अपने आप को परखना, जांचना, सही रीति में, योग्य रीति में प्रभु में भी हाथ बढ़ाकर प्रभु से और भी सामर्थ पाकर प्रभु के लिए एक अच्छा फलदायक निजी जीवन में जाने के लिए प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले।